नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के लगातार शिक्षा विभाग गतिविधि तेज किए हुए है। बिहार एसटीईटी में नई शिक्षा नीति को लेकर के अप्रैल 2022 की बातें पूर्व में भी निकल कर आई हैं और अभी अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी रिक्त पदों का आकलन, फिर शिक्षकों की कमी के आधार पर बहाली की बातें पुनः दोहराई हैं। क्या है पूरा माजरा? माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों की बहाली के संदर्भ में आगे आने वाले चरणों में रिक्त पदों का आकलन करना बेहद आवश्यक है और उसी बाबत ये खबर और भी अन्य खबरों के साथ हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे और चर्चा करेंगे बिहार एस्टेट और बिहार शिक्षक बहाली की। आपके स्क्रीन के सामने अभी आपको दिख रहा होगा कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को 17 और 18 फरवरी को बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र। मेधा सूची के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन का कार्य पूरा हो चुका है। 15 फरवरी को अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन किया जाना है। 8 फरवरी को मूल प्रमाण पत्रों की जांच का किया गया जो शुरुआत था 8 से 11, वो तिथि अब बीत चुकी है। अब अभ्यर्थियों को 17 और 18 फरवरी की इंतजार है। आधा दर्जन नियोजन इकाइयों में प्रमाण पत्रों के सत्यापन का कार्य नहीं हो पाया। अब शिक्षा विभाग जल्द लेगा निर्णय। आगे देखना है कि विभाग की क्या मंशा है और जो नगर निकाय है, नगर परिषद है, जिला परिषद है, सभी शिक्षकों का जो नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य है उसमें विभाग का अगला निर्णय क्या होता है। अगले खबर की ओर हम चले तो इसी से मिलती जुलती खबर कि अब बारी है नियुक्ति पत्र बांटने की। 32,714 सेकेंडरी +2 स्कूलों में बहाली को लेकर के 17 और 18 फरवरी तय किया गया है और अब सर्टिफिकेट के सत्यापन जो है उसका कार्य हो चुका है। अब चयनित अभ्यर्थियों को सहमति पत्र देना होगा और उसके बाद नियुक्ति पत्र लेना होगा। अगली खबर की ओर हम चले तो शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए आधारभूत संरचना के विकास को लेकर के बैठक हुई और उसमें यह तय किया गया कि प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए रिक्ति का आकलन होगा। जी हाँ, ये आकलन करना बेहद आवश्यक है क्योंकि अभ्यर्थी लगातार सड़कों पर हैं और इन रिक्तियों का आकलन करके ही ये पता लगाया जा सकता है कि छात्र शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए और उसके अनुपात में शिक्षकों की संख्या अवेलेबल कितनी है। प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक में सीटें खाली हैं और उन सभी सीटों पर शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए और उन शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए रिक्ति का आकलन होगा। रिक्ति के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। स्कूलों में आवश्यक भवन सहित सभी प्रकार की आधारभूत संरचना को दुरुस्त किया जाएगा और इसके लिए शिक्षा विभाग नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अगले 4 वर्षों की योजना बनाने में जुटा हुआ है। इसके लिए शुक्रवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद वीईपी तथा प्राथमिक एवं माध्यमिक सहित सभी निदेशालयों की बैठक हुई। समग्र शिक्षा अभियान के तहत 13 अप्रैल को प्रोजेक्ट जो भवन है उनमें बोर्ड की बैठक हुई और बीच में यह प्रस्ताव रखा गया जिस पर चर्चा की गई। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने निर्देश दिया कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और इसके लिए सभी आवश्यक उपाय करना है। शिक्षकों की कमी दूर करने के साथ ही साथ सभी निदेशालयों को एक दूसरे से समन्वय स्थापित कर शिक्षा को बेहतर बनाना है और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को, स्थानीय स्कूलों को सहायता के लिए कहा गया है। अपर मुख्य सचिव ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि बच्चों की शैक्षणिक व्यवस्था में, बच्चों की शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए शिक्षकों की बहाली बेहद आवश्यक है और अभी छठे चरण की बहाली चल रही है। लगातार विद्यालयवार रिक्तियां जिले से मांगी जा रही हैं और उस दरमियान कई जिलों ने रिक्तियां उपलब्ध करवानी शुरू की हैं और अब शिक्षकों की जो बहाली छठे चरण में होनी है उन्हीं रिक्तियों के आधार पर उन्हीं विद्यालयों में खाली पदों पर होनी है। उसके बाद शिक्षा विभाग पुनः जो समीक्षा बैठक करेगा और छठे चरण में जो शेष बचे सीट हैं उन सीटों का आकलन होगा और उसके बाद अब तक की जो रिक्तियां शेष हैं जहां पर शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं उन रिक्तियों का आकलन होगा। उसके बाद गवर्नमेंट ने जो उत्क्रमित विद्यालय खोले हैं, अगर गवर्नमेंट उन उत्क्रमित विद्यालयों में जो शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जहां आधारभूत संरचना के विकास की बात की जा रही है, अगर गवर्नमेंट उन सीटों को ऐड करे तो सारी सीटों को समाहित करके तब गवर्नमेंट जो है अगले चरण में जो प्रक्रियाएं हैं, जो नोटिफिकेशन है उसको निकालेगी और अगले चरण यानी कि 7वां जो दौरा होगा शिक्षकों की बहाली का, 7वें फेज में जो अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं या जो अभ्यर्थी पात्र हैं, अगर आप समझें तो प्रारंभिक और माध्यमिक
माध्यमिक के लिए जो अभ्यर्थी सीटेट और बीटेट क्वालिफाई हैं, साथ में अगर आप एसटीईटी को लेकर ले 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में जो अभ्यर्थी एसटीईटी और बीएड पास हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए मौका होगा उन सारे रिक्तियों में आवेदन देने का और आगे बहाली की प्रक्रिया में हिस्सा लेने का। तो फिलहाल जो खबरें हैं कि आधारभूत संरचना का और शिक्षकों की कमी को दूर करना है और नई शिक्षा नीति को 4 साल के लिए जो प्रभावी बनाना है, इस बैठक में निर्णय लिया गया। कई अन्य महत्वपूर्ण बैठक लगातार शिक्षा विभाग में चल रहे हैं, परंतु ये सारे चीज़ जो हैं अभी छठे दौर की ओर इंगित करता है और इसका प्रभाव 7वें दौर पर पड़ेगा। इसलिए 7वें चरण के इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों से जो माध्यमिक के हैं, उच्च माध्यमिक के हैं या फिर प्रारंभिक के हैं, आपको एक बात समझनी होगी कि आपको छठे चरण को ख़त्म करने तक या छठे चरण के ख़त्म होने तक जो है इंतजार करना पड़ेगा। संजय कुमार ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि रिक्त पदों का आकलन होगा, फिर शिक्षकों की कमी के आधार पर बहाली होगी और ऐसी प्रक्रिया छठे दौर में भी होगी और ऐसी ही प्रक्रिया 7वें दौर के शुरुआत और 7वें दौर के अंतिम में भी होगी। ये अमूमन हर बार के जो चरण होते हैं उनमें ये प्रक्रियाएं की जाती हैं कि कौन से पद किस विद्यालय में, किस जिले में, किस प्रखंड के किस इकाई में खाली हैं और अभ्यर्थियों को कहाँ भेजा जाना है, उनका पदस्थापन कहाँ किया जाना है। तो माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और प्रारंभिक में शिक्षकों की कमी आधारभूत संरचना के साथ दूर करना है, इस पर बैठक की गई है। इस वीडियो को यहीं तक, आने वाले समय में जो भी अपडेट आएंगी आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।